मून मिरर के ओर से ताशी दिलेख और नमस्ते सभी मेरे प्यारे मोन्यूल के साथियों, आप सबको। चलिए आज हम बात करते हैं और साथ ही याद भी करते हैं एक ऐसे महान मोन्यूल के गुरु की, जिन्हें हम में से कई लोग नहीं जानते हैं, और या तो उनकी सच्ची कहानी और पूरे मोन्यूल में बौद्ध धर्म के प्रति कितना बड़ा योगदान रहा था, हमने समय के साथ साथ उनको भुला दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महान गुरु लामा तनपाई ड्रोनमे के बारे में। तो चलिए सुनते हैं महान लामा तनपाई ड्रोनमे की अनकही कहानी। आज से लगभग 600 साल पहले यानी कि 14वीं शताब्दी के अंतिम दौर में थांगथोंग ग्याल्पो, जिन्हें हम चाक्सम लामा के नाम से भी जानते हैं, चाक्सम लामा ने अपने करुणामय हृदय से हिमालय क्षेत्रों के कई नदियों में लोहे के पुल का निर्माण किया, जिसे हम आज मोन तवांग, भूटान और तिब्बत में देख सकते हैं। उस समय चाक्सम लामा जब भूटान से मोन तवांग पहुंचे, तब उसी समय बाइखार नामक एक गांव में जोवा दरगे नाम का एक युवक और उत्सेन लहामू, जो भूटान के रामजोर गांव से थी, उन दोनों की शादी समारोह चल रहा था। वही चाक्सम लामा ने भविष्यवाणी की कि जोवा दरगे का 7 संतान होगा, जिनमें से तीसरा संतान यानी सुम्पा, उसका बौद्ध धर्म के प्रति बहुत लगाव और रुचि होगा और आगे जाकर वो बहुत बड़ा धर्म गुरु बनेगा। वैसे ही हुआ। लामा तनपाई ड्रोनमे जो तीसरा बेटा में जन्म हुआ, उनको घर में सुम्बा का नाम से पुकारते थे। उनका जन्म सन 1511 के आसपास हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुम्बा का बौद्ध धर्म के प्रति रुचि को देखते हुए उनके माता पिता ने सुम्बा को तिब्बत में बौद्ध धर्म की शिक्षा में भेजने के लिए निर्णय लिया। माता उत्सेन लहामू ने अपने प्यारे बेटे को नम आंखों से देखते हुए प्यार से गले लगाया। फिर एक दिन उनका यात्रा दूर महान तिब्बत देश का राजधानी ल्हासा की ओर शुरू हुआ। काफी तकलीफ और थकावट बड़ी कई दिनों के सफर के बाद वे तिब्बत के राजधानी ल्हासा पहुंचे। सुम्बा बहुत ही खुशी हो रहा था। एक छोटे बच्चे का थकान पूरी खुशी में बदल गया और सुम्बा को ल्हासा में स्थित सेरा मठ ले जाया गया। सुम्बा बहुत खुश था। वहां सुम्बा को उनका धर्म गुरु मिल गया। चांगडुइंग रोलपोय दोरजी उनका गुरु का नाम था। चांगडुइंग रोलपाई दोरजी पहले दलाई लामा जी यानी गेदुन रूप के शिष्य थे और उन्होंने सेरा में ही पूरी पढ़ाई की थी। दूसरी दलाई लामा गेदुन ग्यात्सो ने ही सुम्बा के सिर के बाल काटे और सुम्बा को गेत्सुल डोम्बा यानी नोवाइस वाव देकर लामा बनाया। सुम्बा का पिता और उनके साथी सुम्बा को वही छोड़कर वापस मोन तवांग की ओर चल दिए। सुम्बा अपने नम आंखों से पिता और सभी को विदा किया और कहा, मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके सुरक्षित यात्रा के लिए। समय बीतता गया। साथ ही सुम्बा मठ में बहुत ही ध्यान से और बहुत उच्च स्तर में अपना पढ़ाई कर रहा था। समय के साथ दिन, महीना, साल बीतता गया। उन्होंने बहुत ध्यान साधना किया। एक दिन उनको ध्यान साधना के दौरान महाकाला का दर्शन हुआ। दूसरी दलाई लामा जी गेदुन ग्यात्सो द्वारा उनको गेलोंग यानी कि फुली ऑर्डेन्ड बुद्धिस्ट मंक बनाया गया और वही उनको दूसरी दलाई लामा जी द्वारा नया नाम दिया गया, तानपाई ड्रोनमे। उसके बाद लामा तानपाई ड्रोनमे फिर से धर्म का अभ्यास और पढ़ाई में लग गए। सूत्र के साथ साथ वे तंत्र में भी महारत बन गए। उन्होंने तंत्र का ज्ञान गीद्रासंग में लिया।